हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यानी आज की क्लास में हम लोग दलाई लामा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इस टॉपिक का एग्ज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं है, बट इस समय हम एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और इसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो उसी से संबंधित ये टॉपिक है दलाई लामा, जो कि बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड होते हैं। तो हम देखेंगे दलाई लामा कौन होते हैं और दलाई लामा का जो चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है। साथ ही साथ वर्तमान के जो दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा है, उनके जीवन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या कुछ उन्होंने संघर्ष किया, तो सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम दलाई लामा के एक क्वेट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनको शांति का दूत माना जाता है। पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है दलाई लामा को। तो इनका एक सुंदर सा क्वेट्स है जो कि है, आवर प्राइम पर्पज इन दिस लाइफ इज़ टू हेल्प अदर्स। यानी हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। एंड इफ़ यू कैन नॉट हेल्प देम, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर पाते तो एटलीस्ट डोंट हर्ट देम, तो कम से कम उन्हें हर्ट ना करें, कम से कम उन्हें दुख ना पहुंचाएं। अगर उनकी आप मदद नहीं कर सकते, अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते, तो आप उन्हें हर्ट भी ना करें। तो ये एक दलाई लामा का सुंदर सा क्वेट्स है। अब आगे हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, यानी दलाई लामा कौन होते हैं। तो देखिए, इसे भी जब हम दलाई लामा शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो इस समय यानी जो वर्तमान में दलाई लामा है उनका नाम दलाई लामा होगा, बट ऐसा नहीं होता। उनका ओरिजिनल नाम दूसरा होता है। वो दलाई लामा एक उपाधि है जो दी जाती है बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को। तो अगर हम बात करें इस शब्द की, दलाई लामा शब्द की, तो ये जो शब्द है ये बना हुआ है तिब्बत यानी तिब्बती भाषा और मंगोल भाषा का मिला जुला शब्द है। यानी जो इसमें दलाई शब्द है ये मंगोल का शब्द है, मंगोल भाषा का, और जो लामा है ये तिब्बत भाषा का शब्द है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है दलाई लामा। और अगर इसको एक साथ मिला दिया जाए तो दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार ज्ञान है तो उसे ही दलाई लामा कहा जाता है, उसे ही दलाई लामा की उपाधि दी जाती है। और इन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है। और महात्मा बुद्ध के बाद अगर सबसे बड़े कोई गुरु होते हैं, यानी सबसे बड़े जो बौद्ध धर्म में सबसे जो महत्व दिया जाता है, तो महात्मा बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है दलाई लामा को। तो हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध ने इस बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और उनके बाद जो सबसे बड़े गुरु होते हैं, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं, वो सबसे बड़ा जो यानी उनके जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें ही दलाई लामा कहा जाता है। तो इनका महत्व महात्मा बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो धर्म में, वो दलाई लामा ही होते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बाद दलाई लामा ही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं बौद्ध धर्म में। तो शब्द के बारे में हम जान गए, दलाई लामा शब्द का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। अब देखते हैं इनके यानी दलाई लामा बनने की क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए क्या होता है कि वैसे जो अन्य धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उनको चुना जाता है, बट दलाई लामा में ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी दलाई लामा को चुना नहीं जाता बल्कि इनको खोजा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी प्रक्रिया होती है। यानी दलाई लामा चुने जाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है, वो काफ़ी पेचीदा भी है और साथ ही साथ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो ऐसा माना जाता है कि जो दलाई लामा है वो कभी मरते नहीं हैं। दलाई लामा कभी मरते नहीं हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, बट ऐसा माना जाता है कि ये मरते नहीं, ये पुनर्जन्म लेते हैं। तो इसीलिए इनको खोजा जाता है कि कहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है। तो ऐसा इनका मानना है। यानी अगर हम संक्षेप में कहें, जो दलाई लामा बनने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म के आसपास ही हमको देखने को मिलती है। यानी पुनर्जन्म से रिलेटेड ये प्रोसेस है। और ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा बराबर यानी बने रहते हैं, मरते नहीं हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। इसीलिए यहाँ पर दलाई लामा को कभी चुना नहीं जाता बल्कि इनको खोजा जाता है। तो कैसे खोजा जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। तो देखिए, मौत से पहले यानी दलाई लामा की मौत से पहले संकेत देते हैं। तो दलाई लामा मौत से पहले ये संकेत देते हैं। तो उन्हीं शब्दों और संकेतों के आधार पर जो नया दलाई लामा है उसको खोजा जाता है। तो कैसे अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ है और
कौन अगला दलाई लामा होगा, तो जो तिब्बती अधिकारी होते हैं, यानी जो तिब्बत के अधिकारी होते हैं, तिब्बती अधिकारी, उन पर इस नए दलाई लामा के खोज की जिम्मेदारी होती है। और तब तक जो वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके द्वारा ही जो ये यानी जो शासन है वो किया जाता है, तब तक जब तक कि कोई नया दलाई लामा नहीं मिल जाता है। तो फिर क्या होता है कि दलाई लामा की मृत्यु के 9 माह के अंदर, दलाई लामा की मृत्यु के 9 माह के अंदर जो जन्मे बच्चे हैं, तो पहले ही दलाई लामा को संकेत दे देते हैं। तो उसी के अनुसार से जो विजन्स हैं वो आते हैं, तिब्बती जो अधिकारी होते हैं उनको ऐसे विजन्स आते हैं, तो एक संकेत दे देते हैं दलाई लामा अपने मौत से पहले कि कहाँ पर जो नया दलाई लामा है उसने जन्म लिया है। तो 9 माह के अंदर जो जन्मे बच्चे होते हैं उनको फिर पता लगाया जाता है कहाँ पर वो जन्मे, और फिर वहाँ से बच्चों को लाया जाता है। फिर अब वहाँ पर अब कई सारे दावेदार हो सकते हैं नए दलाई लामा के लिए, तो इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, जब ये प्रक्रिया ज़्यादा जटिल हो जाती है तो फिर पर्ची निकाल कर भी जो नया दलाई लामा है उसको चुना जाता है। बट उससे पहले इनकी कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षा ली जाती है। तो ये जो बच्चे लाए जाते हैं फिर इनकी यहाँ पर कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षा होती है। और उसके साथ ही साथ जो पूर्व दलाई लामा है, यानी जो पूर्व दलाई लामा जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उनकी पहचान कराई जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा तो उनकी याददाश्त अब भी होगी, तो वो जो पूर्व दलाई लामा की जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उनको वो पहचान जाएगा, और तब इस प्रकार से जो नए दलाई लामा का चयन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार प्रोसेस होता है नए दलाई लामा को चुने जाने का। और फिर उसकी मानसिक और शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है उसको। जो कई सारे ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन कराया जाता है और फिर उपाधि दी जाती है उनको, और इस प्रकार से नए दलाई लामा का चयन होता है। तो ये चयन की प्रक्रिया होती है जो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, और साथ ही साथ ये आधारित है पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ऐसी श्रद्धा है तिब्बती लोगों में, बौद्ध धर्म के लोगों यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में। तो इसी प्रकार से इसे खोजा जाता है। वैसे चीन की ये मंशा रहती है, चीन तो हमेशा इसके विरोध में रहता है। चीन का कहा जाना है कि हमारे यहाँ से ही जो अगला दलाई लामा है वो चुना जाना चाहिए, बट जो इनकी प्रक्रिया है ये उसी हिसाब से दलाई लामा को चुना जाता है, यानी इनको खोजा जाता है। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में हमारे दलाई लामा हैं, यानी ये 14वें दलाई लामा हैं जो वर्तमान में दलाई लामा हैं, जो कि सरकार चला रहे हैं भारत से। तो ये 14वें नंबर के दलाई लामा है, और इनका जो वास्तविक नाम है वो है तेंजिंग ग्यात्सो। तो ये इनका नाम है और इनको दलाई लामा कहा जाता है, और ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 6 जुलाई 1935 को। 6 जुलाई 1935 को इनका जन्म हुआ था उत्तर पूर्व तिब्बत में। और अब ये लगभग 85 वर्ष के हो चुके हैं, और इसीलिए अब नए दलाई लामा को चुने जाने की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब जो इनका स्वास्थ्य है वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, और इसीलिए अब नए दलाई लामा को चुने जाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट की जाएगी। और इसी में चीन का भी कहना है कि जो नया दलाई लामा है वो उसके यहाँ का होना चाहिए, बट इनकी जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से नए दलाई लामा का चयन किया जाएगा। अब फिर क्या होता है, 1949 में चीन के द्वारा तिब्बत पर हमला कर दिया जाता है। तो चीन ने तिब्बत में हमला कर दिया, तो बहुत सारे जो तिब्बत के लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। और चीन क्योंकि तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था और उसने वो कर भी लिया, और बातचीत से एक बार बात भी की गई, यानी दलाई लामा बात करने भी गए बीजिंग, बट कोई भी बात वहाँ पर नहीं बनी। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा युद्ध की स्थिति बन जाती है, स्थितियाँ तिब्बत में ख़राब हो जाती हैं। तो 31 मार्च 1959 को ये जो दलाई लामा हैं ये भारत आ जाते हैं, यानी तिब्बत छोड़ने का ये निर्णय कर लेते हैं और ये भारत आ गए। और भारत में ये शरणार्थी के रूप में रहे, और भी इनके कई सारे जो अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड और भी जो लोग थे तिब्बती, वो भी यहाँ आ गए और अलग अलग जगह पर रहने लगे। और फिर इन्होंने यहाँ से ही जो तिब्बत की आज़ादी के लिए ये यहाँ से संघर्ष करते रहे।
और इन्होंने कई जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपील की और साथ ही साथ कई देशों का इन्होंने भ्रमण भी किया। वहाँ पर इन्होंने यानी शांति के दूत के रूप में इनको माना गया और साथ ही साथ 1989 में इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और ये आज भी तिब्बत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी शांति से यानी अहिंसा से ही ये उस तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं। ये सशस्त्र विद्रोह करने के लिए कभी भी अपने अनुयायियों को नहीं कहते। तो ये इनका प्रयास जारी है और ये जब भारत आए तो इन्होंने धर्मशाला से ही ये अपनी तिब्बत में भी सरकार चलाते हैं, क्योंकि जो तिब्बत के लोग हैं ये राजनीतिक सत्ता इन्हीं दलाई लामा के हाथ में ही होती है। तो इस प्रकार से ये धर्मशाला में ही रहते हैं, वहीं पर इनका जो कार्यालय है वो बना हुआ है, वहीं से ये सरकार चलाते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से। तो ये ऑल ओवर कॉन्सेप्ट था दलाई लामा से रिलेटेड और ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और हम इस समय एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म पढ़ भी रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में भी आपको बता दिया जाए। वैसे इससे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, बट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।